रवीना जी, अभी कैडर क्लास मिशनरी हमारा गाना हुआ था 14 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक। ललई यादव से बड़ा मिशनरी कौन हुआ, हमें थोड़ा बता दिया जाए। सच्ची रामायण लिखने की कुवत ललई यादव से बड़ा मिशनरी हिंदुस्तान की धरती पे। मुकदमा हुआ, घर को जला दिया गया, स्वयं मुकदमा लड़के जीत गए। और वर्तमान समय में कह रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। इस मिशनरी की बात करते हैं। और मिशन वो नहीं है जो पैसा लेकर के गाया जाए। गुलशन भैया, कुछ लोग कहते हैं मिशन में, रवीना जी, अभी कैडर क्लास मिशनरी हमारा गाना हुआ था 14 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक। पीछे बैनर पे कहीं हमारा मिशनरी नहीं, क्योंकि इससे पहले जो 2023 में जो हम बिरहा गाए थे अंबेडकर जयंती में, बाबा साहब की जयंती में, उस पे मेरा नाम पीछे से मिशनरी सुधीर लाल यादव। मैंने कहा कि काटिए। क्यों काटिए, इसके पीछे रीजन है। लोग लिख देते हैं बैनर पे कि आ रहे हैं 2 कलाकार, मिशन गायक सुधीर लाल यादव, मिशन गायिका रवीना रंजन। अरे भाई, मिशन गायक कौन है? आप हमें पैसा तय कर रहे हैं, हम आपसे पैसा तय करें कि 20,000 ले तो जाइए। कांसी राम साहब मानवर साहब का एक बात याद आता है। कैडर क्लास करके आए थे, मैंने पढ़ा है कि कैडर क्लास करके आए थे। लड़के के चाचा जी आदमी गार्जियन जी की तरफ से शानदार 100 रुपया हमें और 100 रुपया रवीना रंजन जी को देकर के हौसला बढ़ाया गया है। कोट कोट प्रणाम। थोड़ा बात याद कराते रहिएगा, क्योंकि हाँ बैठिए, फूफा जी बैठकर आनंद लीजिए। ए भैया, कैडर क्लास करा रहे थे मान्यवर साहब। हाँ सुनिए, तो कैडर क्लास करके आ रहे थे रवीना जी, तो घर पे आए अपने मित्र के साथ, बांधव के साथ। दोपहर का समय था, खाने को कुछ है तो थोड़ा दे दो। गया, घर में सूखी रोटी थी, 7 दिन की सूखी रोटी थी। बैठा लोगन, बैठ के बैठा, चाचा बैठ जा, बैठ जा, हम तेरे भटक जे मुद्दा, बैठ जा बैठ जा। 7 दिन की सूखी रोटी रखी थी घर में, और घर पे 7 दिन की सूखी रोटी वो आकर के आदमी मान्यवर साहब कांसी राम साहब से बोला कि साहब सूखी रोटी है। साहब ने बोला कि ठीक है। उसे पानी में भिगो करके और थोड़ा नमक डाल करके, ए भैया ऐसा ना हम बातचीत करते हैं हम लोग, ऐसे ना गा पाएगा आप लोग, थोड़ा शांति का सहयोग करिए। 7 दिन की सूखी रोटी, भैया त्याग बलिदान बता रहा हूँ। 7 दिन की सूखी रोटी में नमक मिला करके, और मान्यवर साहब ने खा करके, सूखी रोटी खा करके कोई कितना चल सकता है, लेकिन मान्यवर साहब ने अपने 85 को जगाने के लिए चला। वो चाहते तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बना सकते थे। तो जब वो पैसा नहीं लिए, वो मिशनरी हुए। बाबा साहब के मरने के उपरांत उनके जेब से पैसा बरामद हुआ था। मुझे बाकायदे याद नहीं, कुछ पैसा, बहुत कम राशि, जो कि आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चाहते तो बहुत पैसा बनाते, और साथियों ने बनाया भी, बहुत पैसा बनाया, लेकिन ये नहीं बना पाए। चाहते तो बहुत पैसा बनाते, तो ये जब ये नहीं बना पाए, और इनकी बातों को चर्चा करने के लिए हम पैसा लेते हैं, और नाम हमारा मिशनरी है। 20,000 रुपया ले तो आई, तो आप कलाकार के नाते आइए, मिशनरी के नाते। अब ये मत कहिए कि बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप एक कलाकार हैं, और कलाकार के नाते आपको बुलाया जा रहा है। बाबा साहब के नाम लेकर के आपकी रोजी रोटी चल रही है। नहीं तो आइए, 5 मंच हम भी गाते हैं बिना पैसे का, और 5 मंच आप भी गाइए बिना पैसे का। मिशन की बात होगी। हर मिशनरी को एक चैलेंज है। तो सबसे बड़ा मिशनरी कौन हुआ? मिशनरी वही हुआ जो फ्री में बाबा साहब की बातों को रखे, क्योंकि देने के लिए बाबा साहब ने जो दे दिया है, जीवन बीत जाएगा, वो कर्जा उतरने वाला। इसलिए कहते हैं आइए